सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट पार्ट 2। जैसा वादा किया था पार्ट 1 आ चुका है, तो मैं उसके बाद क्योंकि खबरें ज़्यादा हैं तो छोड़ेंगे नहीं, एक एक करके सब आपको बताऊंगा। अब वेनेजुएला को पूरी तरह से हाथ में दे दिया गया है CIA के। ट्रंप ने पूरा कंट्रोल दे दिया है और CIA से कह दिया है आप कंट्रोल लो, ऑपरेशन करो और जो करना है तेड़ पेड़ करो। तो एक तो वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका कर रहा है ये, और ऊपर से चीन के खिलाफ खतरनाक बयान दिया है अमेरिकी ऑफिशियल ने। जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि चाइना पे 500% टैरिफ लगाना चाहिए, क्योंकि चाइना अभी भी रूस से तेल ले रहा है। उधर चाइना भी बेहतरीन तरीके से खेल रहा है। चाइना ने जवाब में कहा है कुछ भी कर लो, हम नहीं रुकेंगे और रूस से तेल लेते रहेंगे। चाइना जो अमेरिका है उसकी नींद हराम कर चुका है। आप ये देखिए कि कितना बड़ा सीन हो गया अमेरिका के साथ कि अमेरिका ने जब चीन पर सबसे ज़्यादा पाबंदी लगाई तो अमेरिका की पाबंदी के बाद चीन का ट्रेड कम होना चाहिए था, उल्टा हो गया। रिपोर्ट यह है कि चाइना का ट्रेड पूरी दुनिया से बढ़ गया। अमेरिका से भले ही घटा है लेकिन पूरी दुनिया से चीन का ट्रेड सबसे ज़्यादा हो गया है। चाइना बड़े लेवल पर खेल रहा है। चाइना ने अकेले ही अमेरिका का पानी निकाल दिया है। परेशान है अमेरिका। वेस्टर्न देश चाइना पर निर्भर हैं। देखिए, चाइना के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं। गांव में रहने वाले बुजुर्गों के लिए समझा रहा हूं, जमीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पत्थर, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, बिजली से चलने वाली गाड़ी, बैटरी से चलने वाली गाड़ी और सैकड़ों तरह की चीजें बनती हैं। ठीक, तो चीन के पास ये भारी मात्रा में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो वेस्टर्न देशों के अंदर जो वेस्ट के देश हैं, यूरोप के देश हैं, ज़्यादातर चाइना से ही ये रेयर अर्थ मिनरल लेते थे और इलेक्ट्रॉनिक बनाते थे, कई तरह के आइटम बनाते थे। अब अगर चीन पर इसी तरह से पाबंदी लगी रही तो वेस्टर्न देशों में तमाम इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनने कम हो जाएंगे। जापान इतना बौखलाया हुआ है कि उसने तमाम देशों से मांग की है कि चीन के खिलाफ एक्शन ले कि चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना लिमिटेड कर दिया है। चाइना का खेल देखिए, चाइना पर जैसे पाबंदी लगाई तो चाइना को रेयर अर्थ मिनरल भारी मात्रा में बेचना चाहिए था ना, चाइना ने उल्टा किया। चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स और केमिकल्स को एक्सपोर्ट करना कम कर दिया। अब पूरी दुनिया दबाव में आ गई। खबर यह है कि अमेरिका पर दबाव है कि चाइना से अगर आपने डील नहीं की तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा। अब सुनिए, नेटो के चीफ ने कहा है कि अगर चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहेगा तो वो अपने जूनियर, अपने छोटे साथी रूस से, पुतिन से कहेगा कि आप नेटो के साथ कुछ न कुछ करो, हमला करो, ताकि नेटो इधर बिजी हो जाए और हम पीछे से ताइवान पर कब्जा कर लें। यह सुअर रात को सोता है नेटो का चीफ, सुबह उठता है ख्वाब के साथ और ख्वाब बयान कर देता है और वो अखबारों में छप जाती है। उधर देखिए, अमेरिका को पीछे से पिन कनाडा भी कर रहा है। कनाडा ने चीन को तेल एक्सपोर्ट करना बढ़ा दिया है। अब जाहिर सी बात है अमेरिका अब कनाडा पे भी आएगा। बहुत तेज चल रहा है भाई। तो बात यही नहीं रुकी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत जल्द चीन जाने वाला हूं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाला हूं। Canada determining where can we trust the United States through ups and downs, and in what areas can we do that, and where should we have that exposure? It's a similar process with China. We are restarting broad engagement with China. We have a broader trading relationship with China. There are different levers that we have, or opportunities that we have for China in Canada. And we are in the process of having those discussions on a much broader range of issues than single sectors and single trades. उधर हवाई बातें करता हुआ गांजा फूंककर ट्रंप बोल रहा है कि जब मैंने धमकी दी तो अब सब ब्रिक्स से बाहर निकल रहे हैं। ब्रिक्स संगठन ग्रुप, अरे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इधर तो सफेद सुअर ने, गुलाबी सुअर ने बोल दिया जो उसको गांजा फूंक के बोलना था। हकीकत यह है कि ब्रिक्स से कोई पीछे नहीं हटा है।
अब यूरोप के देश चाइना को अलग से धमका रहे हैं, या यूं कहूं कि अमेरिका धमकी दिलवा रहा है उसकी टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए। अब यूरोप के देश चाइना की गाड़ियों को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बैन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको अगर ये चाइना की गाड़ी यहां बेचनी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो इसका पूरा ब्लूप्रिंट और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफर करो, तभी आप यहां बिजनेस कर पाओगे, वरना नहीं। अरे भाई, जब वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही कर देगा तो सुअरों बना के तुम खुद बेचोगे अपना माल, चाइना से क्यों खरीदोगे? लेकिन आप देखिए पूरी दुनिया चीन पर किस तरह से दबाव बना रही है। आगे सुनिए, अब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, ऐलान कि अब हम चाइना के साथ ट्रेड वॉर में हैं। इसकी वजह यह है कि चाइना 1 इंच भी ट्रंप के आगे नहीं झुका है। अब चाइना ने फिर इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये ट्रेड करने का और बातचीत करने का सही तरीका नहीं है, ऐसे हम कोई डील नहीं करेंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है कि एक तरफ सारी दुनिया, एक तरफ चीन है, यानी चीन की ताकत तो तुम मान ही रहे हो। ऐसे में उन्होंने भारत से भी कहा है कि इस मुहिम में जो हम चाइना के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, भारत हमारा साथ दे। अब सुअर की जात, तुम हमारा साथ दे रहे हो, मोदी जी को जलील कर रहे हो, भारत को अपमानित कर रहे हो, भारत सरकार को तुम नीचा दिखा रहे हो, भारत को तुम नीचा दिखा रहे हो, मतलब चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी और कद्दू मेरे बाप का। वाह भाई वाह। सारी दुनिया लगी है कि चाइना और रशिया अलग हो जाए, दोनों बिजनेस ना कर सके। ऐसे में लीजिए वीडियो देखिए, रशिया और चाइना ने नए ट्रेड रूट एग्रीमेंट पर साइन किया है, यानी रशिया और चाइना अब एक दूसरा या तीसरा रास्ता तलाश करेंगे, चाहे वो जमीनी हो, चाहे लंबा घूम के जाना पड़े, चाहे वो हवाई रास्ता हो, चाहे समुद्री रास्ता हो। अलग एक रास्ता बनाएंगे ताकि अमेरिका और यूरोप के देश चीन और रूस के ट्रेड को न रोक सकें। उधर आतंकी स्टाइल में डोनाल्ड ट्रंप की गुंडागर्दी जारी है, तस्वीर जारी कर दी गई है, ध्यान से देखिए। वेनेजुएला की एक और बोट पर अमेरिका के आतंकी ने हमला किया है, आतंकी फौज ने हमला किया है, जिसमें आम नागरिक मारे गए हैं जो उस बोट पर सवार थे। यह बात क्लियर है कि अमेरिका ताकत के दम पर वेनेजुएला पर कब्जा करके उसका सारा तेल हड़पना चाहता है। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा कि यह चीज समझ में आ रही है कि अमेरिका क्यों कर रहा है, अगर अमेरिका को हमारा तेल चाहिए तो उसके लिए पैसा दो और तेल लो। वेनेजुएला बहुत कमजोर मुल्क है, बहुत छोटा सा देश है, उस पर ये देखिए दादागिरी, कहते हैं ना अपने बराबर वाले से लड़, तो हम जाने अमेरिका झटुल्ला यही करता है। अब सुपर पावर अमेरिका, ये देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए पता चला है कि अमेरिका वेनेजुएला के करीब अमेरिका परमाणु बॉम्बर B-52 उड़ा रहा है, यानी एक छोटे से देश को डराने के लिए, उसका तेल और मिनरल्स हड़पने के लिए। किस हद तक ट्रंप गिर गया है। वेनेजुएला का हाल इतना बुरा कर दिया है ट्रंप ने कि उसने ऐलान किया है कि वेनेजुएला के समुद्र पर हमारा कंट्रोल हो गया है। अब हम वेनेजुएला की जमीन पर कब्जा करने के लिए, मतलब समझ रहे हैं आप, इनडायरेक्ट वे में कहा है कि अब हम जमीनी रास्ता तलाश कर रहे हैं कि वेनेजुएला पर कैसे कब्जा किया जाए। लेकिन कहते हैं ना, अपने से 20 गुना ताकतवर वाला हो, वो अपना ताकत दिखाए और एक छोटा सा बच्चा उसके आगे खड़ा हो जाए हिम्मत करके, तो वो छोटा जीता हुआ माना जाता है कि वो डरा नहीं। जब अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर उड़ाए तो ये तस्वीर देखिए, वेनेजुएला ने अपने F-16 फाइटर जेट हवा में उड़ाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है, रिकंफर्म किया है कि मैंने पूरा ऑपरेशन CIA के हाथ में दे दिया है, और हम जब अब देख रहे हैं तो वेनेजुएला के तट पर कोई मछुआरा नजर नहीं आ रहा है, कोई मछली नहीं पकड़ रहा है। गद्दार किसे कहते हैं आप मुझे बताइएगा। जिस महिला वेनेजुएला में जो विपक्ष की पार्टी की नेता है, उसने इंटरव्यू देते हुए कहा, जिसको अवार्ड दिया है, पीस अवार्ड, सोचिए वो कह रही है ऑन एयर इंटरव्यू में अमेरिकी चैनल को कि मैं इनवाइट करती हूं अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि भूल जाइए सऊदी अरब, UAE और दूसरे देश, हमारे यहां चांदी, सोना, पेट्रोल, गैस बहुत है, आइए आप यहां पर। यानी एक तरह से कब्जा करने के लिए उकसा रही है और कहती है कि इससे अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा। आप सोचिए, मैं तमाम अंडुओं से भी कहूंगा कि सोचो, इसे गद्दारी नहीं कहोगे तुम तो तुम क्या कहोगे। लेकिन क्योंकि रजाग्राफी वेनेजुएला की गवर्नमेंट के साथ है कि भाई ये बंदा सही काम कर रहा है, तो ऐसे कैसे
मैं तो अगर यूं कह दूं ना भैया रात नहीं दिन है, तो अंदर कहेंगे नहीं रात है। मैं कहूँगा रात है तो कहेंगे नहीं दिन है। मतलब मैं कहूँगा इधर जाओ तो वो उधर जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई। अबे भाई फैक्ट पर तो रहा करो। वेनेजुएला की जो नेवी है वो भी मजबूत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, वेनेजुएला की नेवी ड्रिल कर रही थी तो एक जो उसकी नेवी की जो शिप है वो ड्रिल के दौरान पूरी तरह से डूबकर बर्बाद हो गई। उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति समझदार हैं, अपने आप को बचाना है तो रशिया या इधर उधर निकल लें क्योंकि उनके दिन बहुत कम हैं और वो एक डिक्टेटर हैं। मोहतरम हजरात, यहाँ मोदी जी ने हमको हिंदू मुसलमान में अटकाया हुआ है। इकरा हसन को गाली दिलवाई जा रही है। मुसलमान होना जुर्म करार दिया जा रहा है। मुसलमानों के घर पर बिल्डोजर चलाकर विकास दिखाया गया। ये है विकास। चड्डी फटी है आगे और पीछे से। शर्मगाह की तमाम चीज़ें लटक रही हैं। नंगे हैं, भुखमंगे हैं, लेकिन मज़ा उनको इसलिए आ रहा है क्योंकि मोदी सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और उनके हिसाब से ये मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। और अंडुआ इसलिए खुश है कि बस उसको यही तो चाहिए था ज़िंदगी में। बटन इसलिए दबाया था उसने। अब बटन उसने दबाया था किस लिए भाजपा का वो तो नहीं पता, लेकिन दबाने के बाद भाजपा का बटन खुद के साथ ऐसा हो रहा है। मोहतरम हजरात, यहां भारत का हाल देखिए और ये चाइना का हाल देखिए। चाइना ने अब ऐसे रोबोट बना दिए, इस एडवांस रोबोट को देखिए, वो कुंफू कराटे कर रहे हैं भाई, वो ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं, वहाँ भाई कराटे खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। ये चाइना की टेक्नोलॉजी है। अब चाइना के लोग क्योंकि पेशाब नहीं पीते, चाहे साले छुछुंदर खा लेते हैं जिंदा, लेकिन क्योंकि हाँ समझ रहे हो आप, हाँ वहाँ नफरत की राजनीति नहीं है, वहाँ आपस में लड़वाया नहीं जाता, इसलिए ये देश इतना तरक्की कर रहा है। यहाँ एक भीड़ गाय का पेशाब पीती है, डायरेक्ट मुंह लगा के गर्मा गर्म ऐसे हाथ लगाएंगे, वाह आहा। तो आप देखिए यहाँ क्या चल रहा है विकास के नाम पर। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने अमेरिका का भी पानी निकाल दिया है। अबे भैया अमेरिका के F-35 हो, F-22 हो, स्टिल जितने फाइटर जेट हों, किसी भी फाइटर जेट को अपने रडार से अब चीन पकड़ सकता है। चाइना ने ऐसा रडार बना लिया है, राफेल छोड़िए, अमेरिका का F-22 भी अब रडार से वो पकड़ सकता है। ये चाइना है। और हमारे यहाँ पेशाब को कहते हैं कोरोना की दवाई। एक छोटा सा देश है पेरू, वहां पर भी चीजें शुरू हो चुकी हैं। फुल स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, साइड में ये देखिए, पेरू के अंदर भी गवर्नमेंट के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। वजह सामने नहीं आई है, कहा जा रहा है कि करप्शन ही वजह है, वहां की तानाशाही जो भी है, लेकिन अचानक से ये सो कॉल्ड जेनजी का जो ट्रेंड चल रहा है, वहां प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, तोड़फोड़ हो रही, जो कि गलत है। जिस तरह से वहां हिंसा हो रही है, वहां वायलेंस बढ़ रहा है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों गिरफ्तार हैं और अभी भी ये प्रदर्शन जानलेवा जारी है। इराक कौन सा सेफ देश है भाई? ये तस्वीर देखिए, एक कार बम धमाका हुआ, उस कार के अंदर इराक की पार्लियामेंट का एक कैंडिडेट मारा गया है। जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल लड़ाई थी, खत्म। ये है इराक की सेफ्टी और इराक। दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में पार्ट 2 में आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 जाके पहले देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।